एक तो गल यह है कि जो नो कॉन्फिडेंस होया 12 मैंबरें किया जिहदे सारे पार्षद पुरुष इकट्ठे हुए नो कॉन्फिडेंस तो उसके खिलाफ ही होंगे जोड़े मतलब कुर्सी पर बैठे है तो आटोमैटिकली नरेश शर्मा के खिलाफ ही होना हा तो बाकी होई है नो कॉन्फिडेंस तो उसके बाद देखो क्या होंगे। नहीं, जिस तरीके से भाजपा ये पार्षदों का सवाल है, ये कोई भाजपा या कांग्रेस का सवाल नहीं है और बाकी ये लोगों का सवाल है जो मतलब कि जिन लोगों ने वोट दिए हैं तो उनके काम कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे। हो सकता है कि जो पार्षदों ने इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस किया है वो उनके काम नहीं हो रहे हों तो इसलिए उन्होंने ये अविश्वास पास किया, ये नो कॉन्फिडेंस पास किया। अगर काम हो रहे होते तो वैसे तो मैंने अपने नरेश शर्मा की वो भी देखी जो कल बोल रहे थे कि मैंने बहुत काम किए थे वो किए, और दूसरा अनिरुद्ध ने भी बोला कि हमारे काम नहीं करते हैं और साथ में तो मतलब गलत व्यवहार करते हैं, अब दर्द क्या भाषा होती है उसको बोलते हैं, इसके कारण वो उन्होंने ये किया। इससे पहले भी लोग कॉन्फिडेंस मोशन लाया था इन्होंने, लेकिन क्या वजह है कि बाद में उनके पक्ष में जब वोटिंग होती है तो फिर ये उनके पक्ष में फिर चले जाते हैं। इसलिए वो जो पहले लाया था उसमें कुछ कमियां थी, मतलब कि इनके पार्षद कुछ कम थे मेरे ख्याल में। उस वक्त तक 11 थे, 11 होने के बावजूद फिर उस वक्त मैं भी तो मतलब काउंसलर नहीं था, तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो मेरे ख्याल मेंबर भी ज़्यादा ही हैं, 12-13 मेंबर हैं, तो अब तो पक्का ही है मेरे साथ। ये तो वक्त ही बताएगा, अभी आने वाले 2-4 दिन में पता चलेगा कौन प्रेसिडेंट बनेगा कौन नहीं बनेगा। बाकी ख्वाहिश तो सबकी होती है, हो सकता है हमने भी रखी हो, देखो क्या होता है। नेक्स्ट पार्षद तो बीजेपी के हैं, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? आप बीजेपी में कभी भी ज्वाइन नहीं करता, मैं बीजेपी को ही ज्वाइन करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम बीजेपी के नहीं है, आज़ाद भी है 6 और उसके बाद बराबर ही है, मतलब कि नंबर हो सकता है आपस में बैठ के जो बात होनी हो जाए। बाकी इसमें बीजेपी और उसका सवाल ही नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो साहब आप बड़े जो प्रतिद्वंदी हैं उनके नरेश शर्मा के, आप प्रतिद्वंदी रहे हैं उनके नरेश शर्मा के। पिछली बार भी जब इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, तब उनके खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा था। ये इस बार भी ये सुनने को मिल रहा है, इस बार भी ये सुनने को मिल रहा है कि जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसके पीछे चौधरी राजेंद्र सिंह बबी का हाथ है। जो बड़ी खुशी की बात है, जो मेरे से डरते हैं और मुझे ही मेरा ही बार बार नाम लेते हैं। मैंने तो कल प्रेस में भी देखा था कि ये सारा रोल बबी है, बबी ने कहीं छुपाए हुए हैं। मैं तो कठुआ में रहता हूँ, मुझे छुपने छुपाने की जरूरत ही नहीं है। मैं जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ, शरेआम करता हूँ, और जो भी करूँगा शरेआम करूँगा, अपनी मर्जी से करूँगा, किसी के कहने पे नहीं करूँगा। कोई मेरे में दबाव नहीं बना सकता और ना ही मेरे से कोई बोल ले सकता मेरी मर्जी बगैर। जो मेरे बंदे हैं वो मेरी मर्जी बगैर कहीं जाएंगे नहीं, और जो भी होगा वो मैदान जंग में होगा, खुलेआम होगा, ऐसे कैसे क्यों नहीं होगा। एक आपके पार्षद थे आपके खास, उन्होंने बोर्ड ऑफ नो कॉन्फ्रेंस में साइन नहीं किए हैं, उसके बारे में वो उस वक्त कोई वजह ही ऐसी थी, मतलब जल्दी में इन्होंने मतलब साइन सुइन करवाए, तो वो कहीं बाहर काम पे गए थे। बाकी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कोई चक्कर नहीं है, अगर काम है तो कर देता हूँ, अगर काम नहीं है तो बाद में कर लेंगे। वो हमारे से बाहर थोड़ी है, तो आपके साथ ही हैं। अशोक शर्मा हमारे पक्के आदमी हैं, हमारे साथ हैं, और जो भी है वो हम इकट्ठे करते हैं। अगर जो आगे भी होगा हम इकट्ठे करेंगे, मतलब ये थोड़ी कि एक साइन करने से वो हमारे से दूर हो गए, वो हमारे पक्के हैं। सर, कुछ लोकल जो लीडर हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो नो कॉन्फिडेंस आता है ये लेन देन का कहीं ना कहीं पार्षदों को खुश करने का मामला होता है। अब इस बार यही जो पार्षद हैं उन्होंने अपना मन बनाया है कि हमें जब भी कोई मतलब कि नो कॉन्फिडेंस होता है तो हमें खरीदने बेचने के में रख लिया जाता है। आज इस बार पार्षद बहुत नाराज हैं कि हमें ये सोचते हैं कि हम बिकाऊ हैं, और ख़ास करके जो हमारे बेचारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं उन्होंने तो साफ कह दिया है कि हमें हमारे साथ कोई भी जो बात करेगा हम उनसे झगड़ पड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इस बार बिगड़े बगाने वाला काम नहीं है, क्योंकि हमारी ही बेइज्जती करते हैं, बाकी जो है उनका कुछ नहीं कहते हैं, हमारा ही नाम लेते हैं। इस बार उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि हमें ना कोई खरीद सकता है और ना ही हमारे ऊपर कोई ना मतलब हमारे ऊपर कोई दाग लग सकता है, और ना ही दाग लगने देंगे। हम वोट डालेंगे, शरेआम डालेंगे, और
मतलब कि अगर खरीदने खराने की बात हो तो वो सारे के सारे इकट्ठे ही हैं मेरे ख्याल में। मैंने सुना कि कहीं इकट्ठे ही बैठे हुए हैं 12 के 12। अगर वो 12 के 12 इकट्ठे बैठे हुए हैं तो इसके मतलब खरीदने बेचने वाली कोई बात ही नहीं है। खरीदने बेचने वाली बात होती है जब अलग अलग कहीं हो, इस वक्त तो वो इकट्ठे ही हैं। अधिकतर पार्षदों ने अपना फोन जो है वो बंद किया हुआ, क्या देखते हैं कि वो क्या? इसलिए बंद किया कि हो सकता है कि लोग उनको परेशान करते हो कि आप क्या कर रहे हो, आपने बोर्ड मतलब साइन किए जाने की या पहले प्रेसिडेंट है, हो सकता है उनसे कोई बात करने चाहते हो, नहीं करना चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने अपने फोन बंद किए हैं। बाकी फोन उनका है, मर्जी उनकी है, बंद रखे नहीं रखे। लेकिन कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि चौधरी रजिंदर सिंह बब्बी को पूरी जानकारी है कि कहाँ पार्षद बैठे हुए हैं, उन्होंने ही कहीं उनको उठाया होगा। ये भी हो सकता है कि मुझे पूरी जानकारी हो और मैंने ही बिठाया हो, और ये भी हो सकता है कि मुझे पता भी नहीं हो। इसका मतलब ये समझा जाए कि भाजपा की अंतरकलह का आप पूरा फायदा ले रहे हैं। भाजपा की अंतरकलह का है, वो तो भाजपा के साथ ही, मैंने सुना तो वो भाजपा के साथ ही है, वो इकट्ठे हैं। वो कहते हैं हम जो भी करेंगे, हाईकमान हमें जो बोलेगी हम पूरा उसका बात करेंगे। बाबू जी, व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से देखते हैं, आप बड़ी देर काउंसलर रहे हैं, अभी भी इस बार भी काउंसिल में आप काउंसलर हैं, व्यक्तिगत तौर पर किस तरह से देखते हैं कि क्या काउंसिल कार्य सही ढंग से चल रहे थे? व्यक्तिगत तौर पर तो ये भी है कि अगर सही चल रहा होता तो ऐसा नहीं होता। अगर प्रेसिडेंट मतलब कोई भी है, अगर परिवार में भी आप देखते हैं कि अगर माँ बाप बच्चों को सही रखें तो बच्चे कहाँ जाते, बाहर के थोड़ी जाते हैं। बच्चे तो उसी वक्त बात है कि जहाँ बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना हो, जहाँ बच्चों को तंग किया जा रहा हो माँ बाप की तरफ से, तभी बच्चे भागते हैं, ऐसे नहीं भागते। अगर सही हो रहा होता तो मेरे हिसाब से ये बात ना होती। तो आपको क्या लगता है कि विकास कार्य जो है जिस तरह से होने चाहिए वो हो रहे थे? देखो, ये सेटिस्फैक्शन जो होती है वो तो कोई पूरी हो नहीं सकती। बाकी कोई नरेश शर्मा कोई वो तो है नहीं, मतलब कि पूरे भारत का कोई प्रधान है। कठुआ कौंसिल ही है छोटी सी, इसमें पैसे होते भी या नहीं भी होते हैं, हो सकता है उसके बाद पैसे ना हो तो काम नहीं हो रहे हो। अगर हैं तो फिर मतलब कि जहाँ नहीं दे रहा होगा किसी को, किसी पार्षद को खुश नहीं रखा हो। बाकी बात यह है कि 1-2 की बात नहीं है, 12-13 की बात है। 12-13 को लड़ाई करना कोई छोटी बात थोड़ी है। 1-2 की बात होती तो मैं मान भी लेता कि काम सही चल रहा है तो, और बाकी सबके काम हो रहे हैं तो सबके काम हो रहे होते तो 12-13 नहीं भागते, 2-4 ही भागते। आप कब दवा पेशा करने जा रहे हो कि प्रधान के लिए? जैसे ही वो कहना डीसी साहब जब वो गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलता है कि कब उसकी वो करना है, वोटों की जो गिनती हो, तो आप क्या समझते हो कि सीक्रेट तरीके से हो? मेरे हिसाब से जैसे मर्जी करो, सीक्रेट करो या मतलब खुलेआम करो, उसमें क्या चक्कर है। वोट डालना वो जब जिसका मन हो वही डालता है। बाकी सीक्रेट करने से क्या होता है, जब मेरा मान ही नहीं है कि मैंने किसी को वोट डालना तो सीक्रेट देखो या चोरी हो वो कर ही जाता अपना काम, वो होता ही रहता है ऐसा। अगर इस बार कहीं 12 के 12 पार्षदों का हृदय परिवर्तन हो गया आने वाले दिनों में, तो इसे आप किस तरीके से देखेंगे? कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा महसूस करेगी? क्या हृदय परिवर्तन? हाँ, हृदय पार्षदों का जैसे पिछली बार हुआ था। देखो, वो प्रधान बनाने जा रहे हैं, वो कोई किसी को ठगने ठुगने थोड़ी जा रहे हैं। अगर वो उनका कोई प्रधान अच्छा बनेगा तो लोगों को भी अच्छी बात है, लोगों के लिए सही बात है। अगर हाँ वो खरीद बेचने वाली बात हो तो उससे लोगों को तकलीफ होती है कि हमने इनको बनाया और ये कितने गंदे आदमी हैं जो बिक रहे हैं। अगर बिक नहीं रहे हैं तो वो 12 के 12 इकट्ठे हैं तो ये कोई बिकने वाली बात नहीं है। इसमें तो ठगने ठगाने वाली बात नहीं है। ठगने वाली बात तब होती है जब कि मतलब कि लोगों के मंसूबों पे खरा ना उतरना, लोगों के मतलब धोखाधड़ी करनी। तो इसमें धोखाधड़ी वाली बात नहीं है। 12-13 इकट्ठे हैं, धोखाधड़ी होती तो 1-2 बंदा करता तो हम मान भी लेते। हम माने डोगरा स्वाभिमान संगठन सबके साथ है और सबके साथ रहेगी। और सबका विकास कहते हैं बीजेपी वाले, सबका साथ सबका विकास, वो हम भी करेंगे। इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? बाकी हम सारे इकट्ठे हैं, 12-13 जो भी है सारे इकट्ठे हैं। हमने कोई पॉलिटिक्स मतलब कोई ऐसी वैसी बात नहीं की या राजनीति वाली बात। हमने सिर्फ एक ही मुद्दा चुना है कि कोई अच्छा सा प्रेसिडेंट बने जो अच्छे काम कर सके। मैं ये भी नहीं कहता कि नरेश कुमार को बुरा प्रेसिडेंट था, ठीक था, अच्छा अनुभवी है, पढ़ा लिखने की बात नहीं है लेकिन अच्छा अनुभवी है और मतलब कि अच्छे ढंग से काम भी कर रहा था। तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो अगर सबसे मिलके चलता तो ऐसा नहीं होता मेरे हिसाब से। सर, कितने आश्वस्त है कि इस बार नरेश शर्मा की कुर्सी चली जाएगी? देखो, अभी समीकरण बड़े थोड़े दूर है। जब तक कहते हैं ना
कि रोटी बन ना जाए, दाल पक ना जाए, दाल खा नहीं जाए, तब तक नहीं पता लगता कि दाल का स्वाद कैसा है। जब दाल पकेगी, फर्स्ट क्लास रोटी बनेगी, जो बनेगा देखा जाएगा। तड़का लगेगा। अब मेरे ख्याल में जिन्होंने गिराया है इस बार वो बनने नहीं देते, मेरे हिसाब से बड़े पक्के मन से गिराया है। थैंक यू।